राइज एंड शाइन क्लास 10th के बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपकी बायोलॉजी बुक एस चांद के चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और जो रेड कलर का बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूले ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। साथ ही अगर आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, आपको काफी कुछ मिलने वाला है वहां पर। लेट स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 17। प्लांट पार्ट शोज टू टाइप ऑफ मूवमेंट। जो प्लांट के पार्ट होते हैं वो दो तरह का मूवमेंट शो करते हैं। वन डिपेंड ऑन ग्रोथ, जो कि एक जो है उसमें से वो ग्रोथ पे डिपेंड करता है और दूसरा ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करता है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट इन प्लांट पार्ट्स। आपको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे बताना है ए विच डिपेंड ऑन ग्रोथ। तो देखिए दो तरह के मूवमेंट है जिसमें है एक फोटोट्रोपिज्म, एक है थिग्मोनेस्टी। तो जो आपका फोटोट्रोपिज्म है वो किस पर डिपेंड करता है, वो ग्रोथ पे डिपेंड करता है। फोटोट्रोपिज्म, फोटो का मतलब यहाँ पे लाइट है। तो और हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं एग्जांपल भी देना है। सो द ग्रोथ ऑफ प्लांट, द ग्रोथ ऑफ प्लांट स्टेम इन रिस्पॉन्स टू सनलाइट। यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है प्लांट की वो किसके रिस्पॉन्स पे हो रही है, वो सनलाइट के रिस्पॉन्स पे हो रही है। यहाँ पे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म हमें देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे प्लांट वहां बढ़ रहा है, वहां पे ग्रोथ हो रही है जहां से लाइट आ रही है। दूसरा जो है जो डिपेंड नहीं कर रहा है ग्रोथ पे वो है थिग्मोनेस्टी। थिग्मो का मतलब यहाँ पर है टच से, दिस इज नोन एज थिग्मोनेस्टी। अब इसका एग्जाम्पल हमको बताना है तो हम कह सकते हैं द नॉन डायरेक्शनल, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट सच एज लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच। आपने सुना ही होगा छुई मुई का पौधा जिसको कि हम इंग्लिश में टच मी नॉट कहते हैं और उसका साइंटिफिक नेम माइमो सबको दिखा है। जब हम उसको टच करते हैं तो उसकी लीव्स जो होती है सुकुड़ जाती हैं। तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों अगर आपके पास एनसीईआरटी और एस चांद की बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं लिंक अमेजोन का, और वहां से घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं अपने लिए एस चांद और एनसीईआरटी की बुक। अब बोला है व्हाट आर प्लांट हार्मोन, नेम 4 प्लांट हार्मोन, स्टेट वन फंक्शन ऑफ ईच। यहाँ पर आपको प्लांट हार्मोन्स के बारे में बताना है कि प्लांट हार्मोन क्या होते हैं, और 4, क्योंकि 5 प्लांट हार्मोन होते हैं, आपको कोई भी 4 बताने हैं और उनका एक एक काम बताना है। तो प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, तो देखिए हार्मोन्स आर दी केमिकल रिस्पॉन्सिबल। ये क्या होते हैं, हार्मोन्स आपके केमिकल्स होते हैं, दे आर केमिकल्स, और रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और जो प्लांट में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कौन करता है, ये प्लांट के हार्मोन्स करते हैं। तो इन प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स। तो जो प्लांट के अंदर केमिकल्स है जो कि उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं उनको प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। अगर 4 हम हार्मोन्स के बारे में बात, नाउ 4 हार्मोन्स नेम्स आर, वैसे तो 5 होते हैं लेकिन हमें यहाँ पे 4 ही पूछे गए हैं तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली 4। फर्स्ट वन इज ऑक्सीन, सेकेंड वन इज गिबरेलिन्स, स्पेलिंग्स में मिस्टेक नहीं करना हमको, लिटिल बिट दे आर ट्रिकी। देन थर्ड वन इज साइटोकिनिन्स, देन फोर्थ वन इज एब्सिसिक एसिड। तो अब हमें इसके बारे में बताना है पूरा कि इनके क्या क्या एक एक फंक्शन के बारे में हमको बताना है। ऑक्सीन का काम क्या है, हेल्प इन एनलार्जमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेल। जो प्लांट की सेल्स होती है उनको एनलार्ज करता है, डिफरेंशिएट करता है। गिबरेलिन का क्या काम है, इट ब्रेक्स दी
डोरमेंसी, डोरमेंसी का मतलब होता है जो शीड होता है, अब उसकी डोरमेंसी माने कि निंद्रा टूट गई है, जो स्लीप मोड पर है वो हट गया है, अब उसमें से शीडलिंग निकलेगा इन शीड्स एंड बर्ड्स। तो ये डोरमेंसी को खत्म करता है। साइटोकिनिन का काम क्या है? हेल्प इन फंक्शनिंग द सेल डिवीजन, ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन फंक्शनिंग ऑफ सेल डिवीजन में काम करता है, प्लांट के सेल डिवीजन में काम आता है। एब्सिसिक एसिड का क्या काम है? इट हेल्प इन क्लोजिंग दी स्टोमेटल पोर, जो स्टोमेटा होता है उसके पोर्स को बंद करने में हेल्प करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 19 का ए पार्ट है, व्हाट डज अ रूट डू इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के एस्पेक्ट में, ग्रेविटी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि अर्थ अपनी तरफ हर चीज को पुल करता है, तो रूट क्या करती है? तो रूट ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में वो ग्रेविटी की तरफ जाती है, तो ये पॉजिटिव हो गया आपका। और अगर वो ग्रेविटी से अबे जाएगी तो नेगेटिव रिस्पॉन्स हो गया, लेकिन जो रूट है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करती है, वो ग्रेविटी की तरफ जाती है। व्हाट इज द फिनोमिना नोन एज, और इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? वैसे इस फिनोमिना को हम बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। दिस फिनोमिना इज नोन एज जियोट्रॉपिज्म। So in response to gravity, the roots of plants grow downward. जो रूट ऑफ प्लांट है वो ग्रेविटी की तरफ जाती हैं, मतलब क्या है? वो डाउनवर्ड जा रही हैं, तो दे गो डाउनवर्ड्स एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज जियोट्रॉपिज्म। अब बी पूछा गया है, व्हाट डज द स्टेम मीन शूट डू इन रिस्पॉन्स टू लाइट। तो लाइट की तरफ जाती है शूट आपकी, तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? लाइट का मतलब होता है फोटो, तो दिस इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। अब इस क्या करता है आपका स्टेम्स ग्रोज अपवर्ड, स्टेम्स ग्रोज upwards in the direction of light, so this is known as the phototropism. After that we are moving to the question number 20. यहाँ पे मेनली आपको ट्रॉपिज्म्स के बारे में पूछा जाएगा, हार्मोन्स के बारे में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पार्ट ए, व्हाट डज अ स्टेम डू इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। जो स्टेम है वो क्या करता है और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? जस्ट वी डिड इट लाइक सिमिलरली, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 था तो हम कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 90 में आपका रूट इसका डिफरेंट पूछा गया था। तो यहाँ पे डिफरेंट है कि जो स्टेम है वो ग्रेविटी की तरफ क्या करेगा, तो आपको पता है कि स्टेम ग्रेविटी की तरफ नहीं जाता, उसके अवे जाता है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होने वाला है। क्या होने वाला है? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ग्रेविटी के लिए हम जियोट्रॉपिज्म लगाएंगे। जियोट्रॉपिज्म दो तरह के होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। अगर कोई प्लांट का पार्ट ग्रेविटी की तरफ जा रहा है तो वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है, जैसे कि आपकी रूट करती है। लेकिन जो स्टेम या शूट है ऊपर की तरफ जाती है, माने ग्रेविटी से दूर जा रही है, तो दिस इज नोन एज द नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो इस फिनोमिना को हम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहेंगे। और क्या करती है शूट? इट गोज अवे फ्रॉम द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हम लिखेंगे स्टेम ऑलवेज ग्रोज अप एंड अवे फ्रॉम ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटी से हमेशा अपोजिट में जाती है। अब इसके बाद उल्टा पूछा गया यहाँ पर भी, व्हाट डज अ रूट डू रिस्पॉन्स टू लाइट। लाइट के प्रति कैसा व्यवहार रहता है रूट का? तो यहाँ पे जो रूट होती है वो ग्रेविटी की तरफ जाती है और लाइट हमारी ऊपर होती है, तो वो लाइट से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस फिनोमिना इज नोन एज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। सॉरी, लाइट है ना, तो दिस इज फोटोट्रॉपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब इसके बारे में लिखेंगे हम लोग, रूट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड एंड अवे फ्रॉम लाइट So after that we are moving to the question number 21. What does a Mimosa pudica
ये जो माईमोसा पुदिका है ये साइंटिफिक नेम है टच मी नॉट प्लांट का। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, मेरे मौसा ने पूरी खाई, तो ये साइंटिफिक नेम आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, माईमोसा पुदिका। प्लांट डू इन रिस्पॉन्स टू टच। अब देखिए जो टच मी नॉट प्लांट है वो टच करने पे क्या हो जाता है, उसकी लीव्स सिकुड़ जाती हैं, तो इसको इंग्लिश में आप क्या लिखेंगे और इस फिनोमिना को क्या कहेंगे। देखो ये जो फिनोमिना है वो टच की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? टच की वजह से। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज थिग्मोनेस्टी। अब इसमें हम लिखेंगे माईमोसा पुदिका फोल्ड इट्स लीव्स एंड ड्रूप्स व्हेन टच। और जब इसको टच करते हैं तो ये बंद हो जाती हैं। अब आता है बी पार्ट, व्हाट हैपन टू डैंडेलियन फ्लावर। डैंडेलियन फ्लावर के साथ क्या होता है डे टाइम में, तो अब हमें यहाँ पर ये भी समझना पड़ेगा व्हाट डज द मीनिंग ऑफ डैंडेलियन फ्लावर। आप गूगल पे जाइए, थोड़ा सर्च कर लीजिए, देन यू विल नो व्हाट डज द मीनिंग ऑफ द डैंडेलियन फ्लावर। तो यहाँ पे बोला गया है व्हाट हैपन टू डैंडेलियन फ्लावर ड्यूरिंग डे टाइम। डे टाइम में क्या होता है डैंडेलियन फ्लावर के साथ, तो यहाँ पे इसकी जो पंखुड़ियां होती हैं दे ओपन अप ड्यूरिंग टाइम। तो लाइट जब निकलती है तो वो लाइट की उसमें आकर अपनी पत्तियां खोल देती हैं, और रात में क्या होता है, रात में वो अपनी पत्तियों को बंद कर लेती हैं, लीव्स को बंद कर लेती हैं। तो इट क्लोजेस इन दी नाइट। नेचर में बड़ी ही अच्छी अच्छी चीजें हैं, अगर आप देखते हैं, घूमने के शौकीन हैं तो आप जरूर देख सकते हैं। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि लाइट की वजह से हो रहा है, लाइट के लिए हम फोटो का यूज करते हैं, और दिस इज नोन एज फोटोनेस्टी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट ए, व्हाट डज अ प्लांट रूट डू इन रिस्पॉन्स टू वाटर। जो प्लांट रूट है वो वाटर के रिस्पॉन्स में क्या करती है, व्हाट दिस फिनोमिना नोन एज। तो इस फिनोमिना को हम लोग हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो माने वाटर है यहाँ पर। तो प्लांट रूट मूव्स टुवर्ड्स वाटर। तो प्लांट की जो रूट है, प्लांट रूट मूव्स टुवर्ड्स वाटर, वो वाटर की तरफ जाती है। कहाँ जाती है? वो वाटर की तरफ जाती है, टुवर्ड्स वाटर, एंड दिस फिनोमिना नोन एज हाइड्रोट्रोपिज्म। अब भी आता है व्हाट हैपेंस टू मून फ्लावर। दिस इज दी मून फ्लावर। ड्यूरिंग डे टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर भी वही हो रहा है, ड्यूरिंग डे टाइम यहाँ पे क्लोज हो जाती है, ये लाइट के आते ही इसकी जो पंखुड़ियां होती है वो क्लोज हो जाती है। तो क्योंकि तभी तो इसका नाम हमने मून फ्लावर दे रखा है, क्योंकि चंद्रमा निकलेगा तो खिल जाएगा, चंद्रमा ढल जाएगा, सूरज आ जाएगा तो ये मुरझा के सिकुड़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोजेस डे टाइम। और रात के वक्त पे क्या होता है, ओपन्स ड्यूरिंग दी नाइट, ओपन्स ड्यूरिंग दी नाइट, और रात के वक्त पे खुल जाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज टेंड्रिल्स। तो आपने अक्सर पेड़ पौधों में देखा होगा इस तरह के स्पाइरल होता है, ताकि ये दूसरे पेड़ पौधों पर चढ़ पाए पकड़ के इन टेंड्रिल्स के थ्रू। तो व्हाट इज टेंड्रिल्स, द थिन थ्रेड लाइक growth on the stems or leaves of a climbing plant is called tendrils। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये किसमें हेल्प करते हैं, स्टेम्स और लीफ को क्लाइम करने में, दूसरे प्लांट्स पर अंटे मार के ऊपर चढ़ने में। तो स्टेम टेंड्रिल्स एंड लीफ टेंड्रिल्स दो तरह के टाइप होते हैं। कितनी तरह की होती है, एक तो स्टेम टेंड्रिल होता है और एक लीफ टेंड्रिल होता है। व्हाट डज टेंड्रिल डू इन रिस्पॉन्स टू टच ऑफ अ सपोर्ट। ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली टच के थ्रू ही ऊपर जाते हैं, ठीक है, किसके थ्रू जाते हैं, टच के थ्रू। तो स्टेम टेंड्रिल्स एंड लीफ टेंड्रिल्स आर टू टाइप। व्हाट दिस फिनोमिना इज नोन एज, दिस फिनोमिना इज नोन एज, टच के लिए हम क्या लगेंगे, हमें लगाएंगे थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म, जहां ग्रोथ हो रहा है वहां ट्रोपिज्म, और जहां ग्रोथ से संबंध नहीं है वो नेस्टी हो जाएगा आपका। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे बोला है
नेम 5 टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म, 5 तरह के ट्रॉपिज्म आपको बताने हैं। तो 5 तरह के ट्रॉपिज्म है, पहला है लाइट के लिए फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म। दूसरा है आपका ग्रेविटी के लिए, दिस इज जियोट्रॉपिज्म। तीसरा है पानी के लिए, दिस इज हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म। जो फोर्थ है वो है केमिकल्स के लिए, दिस इज कीमोट्रॉपिज्म। और जो फिफ्थ है वो है टच के लिए, दिस इज थिग्मोट्रॉपिज्म। तो दीज आर द 5 ट्रॉपिज्म। फोटो मीन लाइट, जियो माने ग्रेविटी, हाइड्रो मीन्स वाटर, कीमो मीन्स केमिकल, थिग्मो मीन्स टच। हाउ आर ट्रॉपिक लेबल, हाउ आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स हेल्पफुल टू प्लांट, ये किस तरह से हेल्प करते हैं? तो दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ये कैसे हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ दी प्लांट। जहां पर ट्रॉपिज्म आ गया वो ग्रोथ को ही रिप्रेजेंट करता है। एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, हमको एक एग्जांपल यहाँ पे बताना है। तो हम फोटोट्रॉपिज्म का एग्जांपल बता सकते हैं यहाँ पे। द स्टेम ऑफ प्लांट रिस्पॉन्ड टू सनलाइट, किसके प्रति रिस्पॉन्ड करती है? रिस्पॉन्ड टू सनलाइट बाय ग्रोइंग टूवर्ड्स इट, बाय growing towards it, right? After that we have question number 25 and do not forget to subscribe my channel। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। क्वेश्चन नंबर 25, डिफाइन कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया कि केमिकल के प्रति जो रिस्पॉन्स होता है वो कीमोट्रॉपिज्म कहलाता है। तो हम लिखेंगे द ग्रोथ ऑफ प्लांट, द growth of plant parts in response to chemical, in response to chemical stimulus is known as कीमोट्रॉपिज्म। अभी पूछा गया है गिव वन एग्जांपल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म, हमको एक एग्जांपल बताना है एंड स्टेट वेदर दिस एग्जांपल इज पॉजिटिव और नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। तो देखिए हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल। आप लोगों ने देखा होगा फ्लावर्स में जब ओव्यूलेशन होता है तो उसमें क्या होता है, जो पोलन ट्यूब की तरफ ग्रोथ होती है, किसकी होती है? जो मेल पार्ट होता है उसका। द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल, टुवर्ड्स द ओव्यूल इंड्यूस्ड बाय sugary stimulus is an example of कीमोट्रॉपिज्म एंड दिस इज पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। कैसा कीमो, क्योंकि केमिकल की तरफ जा रहा है, तो दिस इज पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। Now after that we are having the question number 26। यहाँ पे लिखा गया है distinguish between the tropic movement and nestic movement। यहाँ पे मैं tropic movement लिखूंगी और मैं यहाँ पे nestic movement लिखूंगी। ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इनका ग्रोथ से कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे द डायरेक्शनल मूवमेंट, ट्रॉपिक इज द डायरेक्शनल movement of plants in response to stimuli। stimuli माने जो कि उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, उसकी तरफ डायरेक्शनल मूवमेंट को हम ट्रॉपिक कहते हैं। और ये कैसा है? दिस इज नॉन डायरेक्शनल, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट in response to stimulus। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं द फोल्डिंग ऑफ ड्रूपिंग अप ऑफ लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच, दिस इज थिग्मोट्रॉपिज्म। और यहाँ पे आप दे सकते हैं जियोट्रॉपिज्म, दे सकते हैं जियोट्रॉपिज्म। और यहाँ पर आप थिग्मो दे सकते हैं, थिग्मोट्रॉपिज्म। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 27।
डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अगर बच्चों आपने अभी तक नहीं किया है तो। व्हाट इज मीन बाय नेस्टिक मूवमेंट इन प्लांट, अभी हम लोगों ने बात करी जस्ट ऊपर जो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, दीज आर द नोन एज द नेस्टिक मूवमेंट। तो लिख लेते हैं द नॉन डायरेक्शनल movement plant part movement of plant part in response to an external stimuli is known as नेस्टिक मूवमेंट। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ लिख देते हैं, एग्जाम्पल बोला है यहाँ पर फोल्डिंग एंड ड्रूपिंग अप ऑफ लीव्स, folding and drooping up of leaves in sensitive plants, in response to touch, that is known as the nestic movement। अब बोला है भी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फोटोनेस्टी एंड थिग्मोनेस्टी। जो फोटोनेस्टी होता है दिस इज रिस्पॉन्स फॉर द लाइट, दिस इज रिस्पॉन्स नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टूवर्ड्स लाइट। कि लाइट आई तो फूल की पंखुड़ियां खुल गई और लाइट चली गई तो बंद हो गई। थिग्मोनेस्टी रिस्पॉन्स टूवर्ड्स टच, रिस्पॉन्स टूवर्ड्स टच, टच करने पे पंखुड़ियां सिकुड़ गई और जैसे टच हटाया वो फिर से सही हो गई। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 28। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बच्चों। आ पॉटेड प्लांट इज केप्ट हॉरिजॉन्टली, इस तरह से एक प्लांट लगे हुए पॉट में, प्लांट को पॉट में लगा के रखा है हॉरिजॉन्टली लेटा हुआ फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, काफी लंबे वक्त तक। द 3 पोजीशन ए बी ऑफ द पॉटेड प्लांट आर शोन। तो यहाँ पे 3 पोजीशंस आपकी की गई है, ए पोजीशन रूट के लिए और बी पोजीशन शूट के लिए। विच फिगर शोज द करेक्ट पोजीशन टेकन बाय द पार्ट ए एंड बी। देखिए रूट कहाँ जानी चाहिए, ग्रेविटी की तरफ, शूट कहाँ जानी चाहिए, लाइट की तरफ। तो पहले वाले डायग्राम में रूट भी ऊपर जा रही है, शूट भी ऊपर जाए तो रूट गलत हो गया। यहाँ पे शूट नीचे जा रही तो ये गलत हो गया। यहाँ पे देखिए रूट नीचे जा रही है, शूट ऊपर जा रही है, तो करेक्ट कौन सा है, सेकेंड। डायग्राम सेकेंड यहाँ पे करेक्ट है। फिर बी पूछा गया विच व्हाट टाइप ऑफ फिनोमिना इज एग्जिबिटेड बाय द फिगर ए। फिगर ए जो है वो किस तरह का बता रहा है, वो बता रहा है आपका रूट के लिए। तो वो क्या बता रहा है, द फिनोमिना एग्जिबिटेड इन द फिगर इज जियोट्रॉपिज्म। क्या है, जियोट्रॉपिज्म। व्हाट इज जियोट्रॉपिज्म, रूट ऑफ प्लांट शो पॉजिटिव, जो रूट है, रूट ऑफ प्लांट शोज पॉजिटिव, मैंने स्पेलिंग की जगह लिख दिया, आप स्पेलिंग लिखिएगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, वेयर एज स्टेम शोज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे दे रखा है नेम द प्लांट हार्मोन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिंग इफेक्ट। फॉलिंग ऑफ लीव्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो फॉलिंग ऑफ लीव्स के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है आउट ऑफ 5, दिस इज एब्सिसिक एसिड। इस वीडियो में हमने एक इथिलीन के बारे में बात नहीं करी, वो भी प्लांट हार्मोन में ही आता है। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है साइटोकिनिन्स। बेंडिंग ऑफ स्टेम टुवर्ड्स लाइट के लिए कौन सा हार्मोन होता है रिस्पॉन्सिबल, ऑक्सिन। और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए कौन होता है, एब्सिसिक एसिड। तो फॉलिंग ऑफ लीव्स और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा दोनों के लिए ही यहाँ पे एब्सिसिक एसिड आया है। नाउ मूविंग टुवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 30। नेम द प्लांट ऑर्गन विच आर पॉजिटिव फोटोट्रोपिक। हमें प्लांट का एक ऑर्गन बताना है जो कि लाइट के प्रति पॉजिटिव ट्रोपिज्म शो करता है, तो वो है स्टेम, वो हमेशा लाइट की तरफ बढ़ती है। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म इज योर रूट। नेगेटिव ट्रोपिज्म ऑब्वियसली स्टेम ऊपर की तरफ बढ़ती है, ग्रेविटी की तरफ नहीं आती। पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म दिस इज आल्सो रूट, क्योंकि रूट पानी की तरफ बढ़ती है, पानी नीचे होता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 31।
ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। Why is folding up of leaf of sensitive plant on touching with a finger not a tropism? ये ट्रॉपिज्म क्यों नहीं है? अगर हम फ्लावर को टच करते हैं और वो बंद हो रहा है तो ये ट्रॉपिज्म क्यों नहीं है? तो देखिए ये ट्रॉपिज्म क्यों नहीं है, लुक एट हियर नाउ। यहाँ पर हम लिखेंगे द फोल्डिंग अप ऑफ लीफ, द फोल्डिंग up of leaves in a sensitive plant, in a sensitive plant on touching is not a tropism, is not a tropism because it is non directional movement। जो डायरेक्शनल होता है वो ट्रॉपिज्म होता है, ये नॉन डायरेक्शनल है, सो इट इज नॉट अ tropism, so it is a non-directional movement। Tropism is directional movement where the part of plant move in a particular direction towards the stimuli। तो यहाँ पे folding up जो हो रहा है ये non directional है, कोई specific direction नहीं, that's why it is not a tropism। After that we are having the last question here, question number 32। ये बोल रहा है why is the closing of dandelion flower at dusk when get dark। जब रात का वक्त होता है तो डैंडेलियन लीव्स बंद हो जाती है, नॉट अ ट्रॉपिज्म। अगेन ये क्या है? इट इज अ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, इट इज अ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। कैसा मूवमेंट है? इट इज अ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। सो इन रिस्पॉन्स टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो लाइट के प्रति कैसा है? ये नॉन डायरेक्शनल है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट टेकन एज ट्रॉपिज्म। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। बाय बाय।